चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिस पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 9 नवंबर को जब ये कहा था कि वो पाकिस्तान में जाकर जो क्रिकेट है वो नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको अलाउ नहीं कर रही, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कर्ता धर्ता हैं उनकी जानिब से जो बार बार स्टेटमेंट्स आई उनमें यह कहा गया कि इस दफा सर कटवा लेंगे मगर इज्जत के ऊपर जो धब्बा है वो नहीं लगने देंगे। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल को लेकर एक हाइब्रिड मॉडल की जो सीक्रेट डील है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई के दरमियान होती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके बारे में भारतीय मीडिया ने आज रिपोर्ट भी किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो झुकने पर मजबूर हो गया है। लेकिन जो इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने झुककर जो पैंतरा शो किया है और जो अपना ट्रम्प कार्ड शो किया है उसकी बदौलत अगेन जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो भागने पर मजबूर हो गया है। और 5 जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शर्तें हैं हाइब्रिड मॉडल मानने के साथ जो लिंकअप हुई हैं, और ये शर्तें जनाब ऐसी हैं कि जहां पर आईसीसी भी जनाब जो सोच विचार है वो करने पर मजबूर हुआ है, और बीसीसीआई जो खुद को दुनिया क्रिकेट का बॉस और दुनिया क्रिकेट का आईएमएफ समझता था उसको भी अब लाले पड़ गए हैं। इसी वजह से जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जनाब पुराने चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब हैं वो जनाब दुम दबाकर भागे हैं। किस तरह से, सारी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इस वक्त किया जा रहा है कि आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत हुई है या हार। आया मोहसिन नकवी साहब का जो बयान था कि सर कटवा लेंगे मगर इज्जत के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, वो कितनी ठीक है इसके ऊपर भी जनाब डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके अलावा घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। और अगेन जो पिछले कुछ दिनों से रिक्वेस्ट मैं आपके सामने कर रहा हूं कि ये चैनल चूंकि शैडो बैन का शिकार हो रहा था और जो हाइब्रिड मॉडल को लेकर चीजें आई उसके ऊपर भारतीय मीडिया के जो झूठ थे, जो प्रोपेगेंडास थे, उनको चूंकि मैंने एक्सपोज किया तो भारत के अंदर से कुछ एजेंसीज और कुछ लोग जो हैं वो नाराज हुए। उन्होंने इस चैनल को, यूट्यूब को रिपोर्ट किया कि इसको जनाब जो बैन है उसके अंदर डाला जाए। यूट्यूब बैन तो नहीं कर पाया क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी मेरी जानिब से नहीं की गई थी, सो उन्होंने शैडो बैन के अंदर डाल दिया। और शैडो बैन से रिमूव करने के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि कमेंट सेक्शन में आप मैक्सिमम अपना जो फीडबैक है वो शेयर करें, और अगर आप समझते हैं कि आपके पास शेयर करने के लिए कोई चीज नहीं है तो एटलीस्ट जिस इलाके, जिस शहर या जिस मुल्क से आप ये वीडियो देख रहे हैं आप जनाब वो लिख सकते हैं। देन वीडियो को लाइक भी करना है और आपके जो दोस्त अहबाब क्रिकेट व्लॉग्स देखना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो का जो लिंक है वो भी शेयर कीजिएगा। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और पाकिस्तान की जीत हुई है या हार। इस पर बात करने से पहले देखना होगा कि एक्चुअल में ये जो हाइब्रिड मॉडल की डील पाकिस्तान, भारत और आईसीसी के दरमियान हो रही है ये है क्या। देखें, अभी तक जो सारा भारतीय मीडिया ना वो एक बात कर रहा है कि इंडियन टीम जिन्होंने पहले दिन ये कहा था कि वो पाकिस्तान के अंदर जाकर नहीं खेलेंगे वो आज भी उस बात पर कायम है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब एक नया फार्मूला जिसको फ्लोटिंग जनाब फार्मूला कह लें या पार्टनरशिप फार्मूला कह लें, कोई भी नाम दे दे, लेकिन हकीकतन वो हाइब्रिड मॉडल का ही फार्मूला है, वो प्रेजेंट किया है। और इसके अंदर ये लिखा गया है कि भारतीय टीम अपने मैच दुबई के अंदर खेल ले। यहां तक भारतीय मीडिया चीजों को पोर्ट्रे कर रहा है, लेकिन इसके बाद जो चीजें लिंकअप की गई हैं वो कहीं पर भी भारत के अंदर डिस्कस नहीं की जा रही। और जो पहली चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुटअप की है वो ये है कि आइंदा 3 साल यानी कि 2015 और 2025, 2026 और 2027, ये जो 3 सालों में आईसीसी इवेंट भारत के अंदर होने हैं इनमें भी फिर हाइब्रिड फार्मूला अप्लाई किया जाएगा पाकिस्तान टीम के ऊपर। यानी कि पाकिस्तान टीम जो है वो भारत के अंदर मैच नहीं खेलेगी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ने वैसे ही 2026 के T20 वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका के अंदर खेलने थे, सो पाकिस्तान जनाब यहां से जीता नहीं है बल्कि हारा है। लेकिन हकीकतन अगर चीजों को देखा जाए तो 2025 का एशिया कप भारत के पास है, 2025 का वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप
भारत के पास है। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो को होस्ट करना है भारत ने श्रीलंका के साथ। लेकिन जो नॉकआउट मैच यानी कि एक सेमीफाइनल और एक फाइनल मैच भारत के पास था। अब पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है यानी कि पहले तो लीग मैच भारत अपने मुल्क से उड़ेगा, श्रीलंका के अंदर जाकर खेलेगा। सेकेंडली, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल खेला जाता है या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल खेला जाता है, तो अगेन ये जो मैच है ये इंडिया के अंदर नहीं खेला जाएगा, ये आउटसाइड ऑफ इंडिया खेला जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस दफा मेक श्योर किया है कि ये जो चीज है ना, ये जो पार्टनरशिप फार्मूला या फ्लोटिंग फार्मूला या हाइब्रिड फार्मूला है, ये होस्टिंग एग्रीमेंट का हिस्सा बनाया जाए। और जो इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हुआ है ना, वो फ्यूचर के अंदर ना हो सके, इसीलिए सारी चीजें रिटर्न में आईसीसी के ऊपर दस्तखत होंगे। और जनाब वो क्रिकेट बोर्ड्स जो एक्टिव थे और जो इस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके भी सिग्नेचर्स होंगे ताकि आइंदा भारत जनाब अगेन जो जनाब बगाड़ती है वो ना कर सके। नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो चीज आईसीसी के सामने रखी है वो ये है कि जो पाकिस्तान का रेवेन्यू है आईसीसी एनुअल रेवेन्यू के अंदर वो इंक्रीज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की भी वर्थ है। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की जो जनाब क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर है। भारत के बाद जो सबसे ज्यादा क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और जहां पर सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टर्स पैसा कमाते हैं वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वहां से भी ब्रॉडकास्टर्स पैसा बनाते हैं और ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी को पैसा पाकिस्तान और भारत के मैच की वजह से ज्यादा देते हैं। सो पाकिस्तान ने कहा कि हमारा रेवेन्यू अप किया जाए। नंबर 3, जो 2023 के अंदर जब जेफ एलाडाइस और बाकी जनाब जो आईसीसी के नुमाइंदे पाकिस्तान के अंदर आए थे, तो उनके सामने यह बात की गई थी कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान को कंपनसेट किया जाएगा। सो पाकिस्तान को अगेन जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर भी कंपनसेट किया जाए। ये कुछ डिमांड्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिनको सुनकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगेन भागा है। और जो सबसे बड़ी डिमांड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन सारी डिमांड्स में से, वो ये है कि जो फ्लोटिंग फार्मूला है या पार्टनरशिप फार्मूला है वो होस्टिंग एग्रीमेंट का हिस्सा बनाया जाए। इस पॉइंट पर भारत जो है वो अगेन भागने पर मजबूर हुआ है। अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हद तक देखा जाए, तो यस, पाकिस्तान का जो पहले दिन स्टांस था या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो तल्ख बातें की हुई थी वो पाकिस्तान मनवा नहीं पाया। सो उस तनाजुर में पाकिस्तान की हार हुई है। लेकिन अगर बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए, जो पाकिस्तान ने डिमांड रखी है कि जनाब आइंदा पाकिस्तान टीम जो है वो भी भारत के अंदर जाकर नहीं खेलेगी और फ्लोटिंग फार्मूला 3 साल के लिए अप्लाई किया जाएगा, तो ये अगर भारत साइन कर लेता है और ये होस्टिंग एग्रीमेंट का हिस्सा बन जाता है तो ये पाकिस्तान की जीत है। सो इखलाकी तौर पर पाकिस्तान की जीत हुई है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले पर पाकिस्तान की हार हुई है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।